तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। दिक्कतें तब पैदा नहीं होती जब हमारे पास पैसा नहीं होता, बल्कि दिक्कतें तब पैदा होती है जब हमारे पास आत्मविश्वास नहीं होता है। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 की, सींग वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से ही निकल जाना बेहतर है। जीवन कितना लंबा हो यह आवश्यक नहीं, यह कितना सम्मानीय और स्मरणीय हो यह आवश्यक है। क्योंकि आयु का तो एक दिन क्षय निश्चित है, परंतु छवि युगों तक जीवित रहती है। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और उसका मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों में झकझोरता है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पंछियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाता है और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता और जो खत्म हो जाए वो प्रेम नहीं होता। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है, वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना। उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म के पथ पर अग्रसर रहो। ऐसा कर्म जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मिणी का गया। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। किसी का अच्छा इसीलिए ना करो कि बदले में आपको अच्छा मिले। किसी का अच्छा इसीलिए करो कि आपकी अच्छाई से किसी को ढेर सारी खुशियाँ मिले। अगर हम दूसरों की आलोचना न करके अपनी ही आलोचना करने की आदत डाले तो क्रोध बेग से छुटकारा मिल सकता है। दिखावा और झूठ बोलकर मित्र बनाने से अच्छा है सच बोलकर शत्रु बना लो। आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। केवल 2 चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। जिस माँ की परवाह उसका बेटा करता हो, उस माँ से ज्यादा अमीर तो एक राजमाता भी नहीं होगी। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना पड़ता है। अपनी बातों को सदैव ध्यानपूर्वक कहे, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे सदैव याद रखते हैं। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मन को साफ रखा कर, वहाँ हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा।
कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर है। जो सबका मंगल करता है, उसका भी मंगल होता है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो, तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं, उसका मोह ना करें। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना था। जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। प्रेम दिखाया नहीं जा सकता, प्रेम का एहसास कराया जा सकता है। मिलने की पहली सेकंड से लेके मरने की अंतिम सेकंड तक हृदय का भाव ना बदले, उसका नाम ही प्रेम है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है। कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। जहाँ विश्वास है, वहाँ सबूत की जरूरत नहीं होती। आखिर गीता पर भी कहाँ श्री कृष्ण के दस्तखत थे। जो आपके साथ दिल से बात करता हो, उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। दुनिया में इतना बदल जाओ कि लोग हैरान हो जाएं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है, तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो, तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना पड़ता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ दे। दोस्ती में शर्तों की कोई जगह नहीं होती। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। श्रम करने से शक्ति बढ़े या ना बढ़े, पर सहायता करने से शक्ति अवश्य बढ़ती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा है। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप
अकेले नहीं है। समुद्र में कितनी ही चीनी डाली जाए वह मीठा नहीं होगा। ठीक वैसे ही मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो वह कभी आपके नहीं होंगे। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका सुख मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्मों पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। पैसे से नहीं मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश भले ही लगे हो लेकिन माथा तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत कीजिए, आप यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं आए हैं। पिता से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं, माँ से बड़ी कोई नहीं, भाई से अच्छा कोई सलाहकार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्णा जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा करुणा जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। मन स्वयं का सारथी है, इसे बुद्धि से बस में करो और जीवन की यात्रा सुलभ होगी। कर्म वो फसल है जिसे इंसान का हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। जब जिंदगी आपको दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की कोई गलती कभी ना करें। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसीलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियाँ कम नहीं होती है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई नहीं याद रखता है, लेकिन
आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। मनुष्य परायों से मिला सम्मान और अपनों से मिला विश्वासघात नहीं भूलता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहें। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके साथ में है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे न दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। कुछ अच्छा हो इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्णा और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। जरूरी नहीं हर देखने वाले का नजरिया गलत हो। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी इंसान का चेहरा उसके किसी अपने सा दिखता हो या वो किसी गहरी सोच में हो। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार ही दिया। स्वयं विचार कीजिए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक इसी प्रकार अपने बारे में कुछ न कहे, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। जीवन के उतार चढ़ाव से स्वयं को व्यतीत न होने दें। प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप ढलना सीखे। स्मरण रखे, वायु की बहाव की दिशा में झुकने वाले वृक्ष ही तूफान में सुरक्षित रह पाते हैं। किसी भी मनुष्य को अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया गया है, एक जीवन दिया गया है। इसे अच्छा या बुरा बनाना मनुष्य के ऊपर है। अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता, और इसी भ्रम में वह सहस्रों अपराध करता रहता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। शत्रु बन जाता है, और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, और जो खत्म हो जाए वो प्रेम नहीं होता। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है,
वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। आनंदवश मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना। उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म के पथ पर अग्रसर रहो। ऐसा कर्म जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। किसी का अच्छा इसीलिए ना करो कि बदले में आपको अच्छा मिले। किसी का अच्छा इसीलिए करो कि आपकी अच्छाई से किसी को ढेर सारी खुशियाँ मिले। अगर हम दूसरों की आलोचना न करके अपनी ही आलोचना करने की आदत डाले तो क्रोध वेग से छुटकारा मिल सकता है। दिखावा और झूठ बोलकर मित्र बनाने से अच्छा है सच बोलकर शत्रु बना लो। आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। जिस माँ की परवाह उसका बेटा करता हो, उस माँ से ज्यादा अमीर तो एक राजमाता भी नहीं होगी। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना पड़ता है। अपनी बातों को सदैव ध्यानपूर्वक कहे, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन लोग उसे सदैव याद रखते हैं।